ये बोलकर हरिया गुस्से में घर से निकला और अपनी चाय की टपरी पर पहुंचा। हे भगवान, आज अपनी कृपा से मेरी सही कमाई करवा देना, वरना मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हरिया अपनी दुकान सजाकर तभी ढंग से बैठ भी नहीं पाया था कि वहां जमींदार अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा। अरे आइए आइए जमींदार साहब, बैठिए, मैं आपको ना कड़क चाय पिलाता हूँ। बताइए, अदरक वाली या इलायची वाली? अरे ओए, तेरी कड़क चाय पीने नहीं आया हूँ मैं, अपने पैसे लेने आया हूँ जो तू उधार लिए बैठा है महीनों से। जी जमींदार साहब, मैं दे दूंगा आपके पैसे। आजकल बहुत दिक्कत चल रही है, काम अच्छा होता नहीं है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। देखिए ना, आपको पता ही है सब कुछ। अरे सुन रहे लड़के, मुझे कोई मतलब नहीं, समझा? क्योंकि मैं तुझे 2 बार मोहलत पहले ही दे चुका हूं। अब तो चुपचाप ये बता कि तू अपनी ये टपरी खाली करेगा या अपने आदमियों से पिटवाऊं तुझे, है? हरिया घबरा गया। उसने फौरन जमींदार के पैर पकड़े और कहा, नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। पैसे चुका दूंगा? अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो रे? ए कालिया, इसकी दुकान से सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक और उसे भी मेरे पैरों से हटा। कुछ आदमियों ने उसकी दुकान का सामान निकाल फेंका और उसे उठाकर एक साइड में फेंक दिया। वो बेचारा रोता हुआ घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। माँ और भाई उसकी हालत देखकर घबरा उठे। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? भैया क्या हुआ बताओ ना। माँ, आज हमारी टपरी भी चली गई। जमींदार ने अपने आदमियों से सब उजड़वा दिया माँ। अब हमारे पास ना दुकान रही, नहीं कोई सहारा माँ। ये सुनते ही गंगा देवी और लालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में सन्नाटा छा गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? भैया, तो अब हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे। और क्या? अरे और क्या, मुझे तो बस यही आता था, चाय बनाना और बेचना। अब और कौन सा काम करूं बता? कुछ देर तक घर में सिर्फ सिसकियां गूंजती रहीं। फिर माँ ने गहरी सांस भरकर कहा, बेटा, याद है तुम्हारे पिता जब गए थे तब उन्होंने वो खेत छोड़ा था। भले ही वो सालों से बंजर पड़ा है, मगर अब तुम्हें उस पर मेहनत करनी होगी। माँ, वो खेत? अरे उस सूखी जमीन पर भला क्या उगेगा? वहाँ तो घास तक नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती बेटा। आज नहीं तो कल जमीन रंग लाएगी। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भूख से मरेंगे। हाँ भैया, माँ सही कह रही है, चलो खेत पर मेहनत करते हैं। अरे भाई, मगर उसमें लगाने के लिए बीज और खाद चाहिए। पैसे कहाँ से लाएंगे इन सब के लिए? खाना तक तो है नहीं घर में। गंगा देवी ने आंचल में हाथ डालकर अपना मंगल सूत्र निकाला और बोली, ये ले लो, इसे गिरवी रख दो। जो पैसे मिलेंगे उससे खेती शुरू कर देना। अरे नहीं माँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है।